और आगे भी चंद्रवंशी समाज इस देश में अपना जो हिस्सेदारी है उसको लड़ के लेगा, रोड पे उतर के लेगा, लेकिन लेगा। बिहार पहला राज्य है जहां महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। आज वहां पे आप पंचायत लेवल से लेके देखना शुरू करें तो ऊपर तक आप जाएं, हर जगह महिलाएं खड़ी पड़ी हैं। और राजनीतिक लाभ लेने के लिए दिल्ली प्रदेश में भी अपेक्षा हम लोग रख रहे हैं सरकार से। लेकिन एक महिला के पास इतना समय होता है कि वो अपने बच्चों को समय देती है। तो एक महिला शिक्षित होगी तो लाखों शिक्षित होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शिवांशु प्रतापगढ़ी और आप देख रहे हैं खबर 50। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के एक लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक हॉल में, जहां पर अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का आयोजन हुआ है। जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो संगठन है ये सबसे पुराने संगठनों में से एक है। लगभग 1912 में इसका गठन हुआ। बात कर लेते हैं किस तरह से इतना पुराना संगठन जो है प्रासंगिक है और अपने क्या उद्देश्य को लेकर ये आगे बढ़ रहा है। सीधे बात कर लेते हैं अध्यक्ष जी से। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपने ये जो कार्यक्रम किया और कैसा लग रहा है आपको? पहले सर, अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा जो 1906 का स्थापित 1912 का रजिस्टर्ड संस्था है, इस अपने कालखंड से अपने नियम, इसका जो नियमावली है उसके तहत ये अपना काम कर रही है। दिल्ली प्रदेश के 25-28 का जो चुनाव का, जिसमें जितने लोग विजेता हुए, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश युवा अध्यक्ष, प्रदेश युवा महामंत्री, प्रदेश महिला अध्यक्ष, पहले प्रदेश महिला महामंत्री, इन लोगों को हम लोग वहां से चल के आके सर्टिफिकेट का वितरण करना था और एक सामूहिक भोज, जो महासभा का कल्चर है कि सभी परिवार एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, अपनी बात को रखते हैं, महासभा के बारे में बात को रखते हैं और महासभा को जितना ऊंचाई तक जा सकता है उसके हम लोग प्रयास रख रहे हैं। जिसे एक शब्द आपके साथ जुड़ा है, चंद्रवंशी क्षत्रिय। सर, मतलब इतिहास तो सभी जानते, लेकिन आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका इतिहास और वर्तमान कैसे पसंद के? आप हमारा इतिहास देखना है तो चलिए राजगीर, जहां आज बिहार सरकार बाध्य होके जयप्रकाश उद्यान का आधार 2.5 एकड़ जमीन देके विशाल जरासंध मूर्ति और पार्क का निर्माण कराया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं बिहार सरकार। और आगे भी चंद्रवंशी समाज इस देश में अपना जो हिस्सेदारी है उसको लड़ के लेगा, रोड पे उतर के लेगा, लेकिन लेगा। राजनीति में किस कदर जो है चंद्रवंशी समाज एक अहम भूमिका निभा रहा है? जैसे आपने अभी बिहार का जिक्र किया। हाँ, राजनीतिक में आज हमारे राज्यसभा सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य हैं, विधायक हैं, एमएलसी है, बहुत योग है। सर, किस तरह से देखते हैं भविष्य में कि आपका जो ये संगठन है देश हित और इससे चंद्रवंशी हित में काम करता? आज यहाँ दिल्ली प्रदेश में अध्यक्ष पद और महामंत्री, युवा अध्यक्ष, महामंत्री, अध्यक्षा, महिला प्रकोष्ठ एवं महामंत्री का चुनाव हुआ, जिसमें सभी निर्विरोध चुने गए और सभी को राष्ट्रीय कमेटी से आके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अशोक आजाद जी, उन्होंने सभी को सर्टिफिकेट देकर इनको वितरण किया। और आगे दिल्ली प्रदेश में भविष्य में जो हमारा पूरा ऑल इंडिया जो चंद्रवंशी हमारा चल रहा है पूरे भारत में, इस पे हमारे सारे नेता बिल्कुल तन मन और धन से लगे हुए हैं और राजनीतिक लाभ लेने के लिए दिल्ली प्रदेश में भी अपेक्षा हम लोग रख रहे हैं सरकार से कि कोई भी पार्टी आगे आए और हम लोग चंद्रवंशी को टिकट दे, उसके लिए हम लोग हमेशा लगे हुए हैं। उस राजनीति में, मतलब पूरी राजनीतिक में हम लोग पूरा चंद्रवंशी समाज लगे हुए हैं। देख लीजिए, बिहार में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में, सभी जगह हमारे सरकार में कोई मंत्री है, कोई राज्य का दर्जा दिया हुआ मंत्री है, विधायक है, एमएलसी है, हर राज्य में चंद्रवंशी समाज को मिला है। सर, दिल्ली दिखा मैं रखता हूँ दिल्ली प्रदेश में कि हम लोग एक जागरूकता अभियान दिखाकर हमारे दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री जो गुप्ता जी अभी बने हैं, उनको भी हम लोग एक मंच पे लाएंगे और उनको भी अपना संख्या दिखाएंगे, ताकि उनका भी हम दिल्ली प्रदेश में नजर खुलवाएं कि हम लोगों की चंद्रवंशियों की संख्या यहाँ करोड़ों में है। धन्यवाद करता हूँ आपको, या आपने समय दिया हमें कुछ बोलने का। आज जब क्षत्रियों की बात आए तो महिलाएं भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं रहती हैं। बात कर लेते सीधा कि जो है हमारे साथ रेखा सिंह चंद्रवंशी राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला प्रकोष्ठ से। बात कर लेते हैं महिलाओं की क्या अहम भूमिका है, अब क्या कुछ कहना चाहिए आप? तो मतलब इस समाज में महिलाओं की क्या है लेकर इस समय? देखिए, महिलाओं की भूमिका आज हमारे समाज में आधी आबादी महिलाओं की है और महिलाओं की भूमिका सर्वोपरि होना चाहिए।
अगर देखा जाए तो हमारा राज्य बिहार है। बिहार पहला राज्य है जहां महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। आज वहां पे आप पंचायत लेवल से लेके देखना शुरू करें तो ऊपर तक आप जाएं, हर जगह महिलाएं खड़ी पड़ी हैं। और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी संसद में ये बिल ला करके रख दिया कि महिलाओं को हम भी 50% का आरक्षण देंगे। तो वो दिन जब आएगा तो उस दिन महिलाएं बाहर होनी चाहिए, तभी वो आरक्षण हम ले पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग अपने प्रदेश में जैसे राष्ट्रीय लेवल पे इलेक्शन हुआ, उसी तरह से प्रदेश लेवल पे भी हम लोग सब कुछ करवाते रहे, इलेक्शन करवाते रहे। वहां पे भी महिलाओं को हम मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में दिल्ली में भी हुआ है और यहाँ पे उम्मीद है कि ये लोग भी बहुत अच्छा करेंगे। मैम, आपको अपने समाज की महिलाओं को और देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं महिला उत्थान को लेकर, जिस तरह से आपने बताया कि बिहार में एक अहम फैसला हुआ है, क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहला इसमें संदेश नहीं, देखिए महिला जो है ना, उनको संदेश कुछ नहीं देना चाहूंगी मैं। उनसे आग्रह है कि देखिए घर का काम सब करते हैं, उसको करने के बाद भी थोड़ा सा वक्त निकालिए अपने लिए, समाज के लिए, और बाहर निकलिए, अपने लोगों से मिलिए। मिलने जुलने से ही आगे आपको 10 काम बनेगा। तो मैं शुरू से ही यही आग्रह सबसे करती आई हूँ कि अपने घर की महिलाओं को थोड़ा बाहर निकलने दीजिए। ऐसा नहीं होता कि निकलने का मतलब यह है कि महिला अगर बाहर निकली तो बिगड़ ही जाएंगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो इंदिरा गांधी जी इस देश में नहीं प्रधानमंत्री बन जाती। ठीक है, तो महिलाओं को आगे निकलने दीजिए। एक महिला अगर अच्छे से शिक्षित हो गई अपने समाज के बारे में तो वो अपने पूरे बच्चों को शिक्षित करेगी। एक पुरुष के पास इतना समय नहीं होता कि वो अपने बच्चों को समय देता है, लेकिन एक महिला के पास इतना समय होता है कि वो अपने बच्चों को समय देती है। तो एक महिला शिक्षित होगी तो लाखों शिक्षित होंगे। तो इसलिए महिलाओं के लिए मैं आग्रह करूंगी पूरे राष्ट्र के, अपने चंद्रवंशी समाज के पुरुषों से, कि वो अपने घर की महिलाओं को बाहर निकाले, उनको आगे आने दे। उनको आगे लेके चलेंगे तो उनकी ही उन्नति है इस पे। देखिए, आप सुन रहे थे किस तरह से जो महिलाओं को लेकर और एक समाज को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी बात कही और एक विचार करने वाली बात कही है। जिस तरह से अगर आगे निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं समाज आगे बढ़ेगा। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं शिवांशु प्रतापगढ़ी, न्यूज़ खबर 50 दिल्ली।